बोलिए गजानन गणेश की जय हो। एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके घर में एक बेटा था, एक बहू थी। बहू बहुत संस्कारी थी, सबको भोजन कराती, फिर बाद में स्वयं भोजन करती। बहू जब भी बाहर जाती तब उसकी पड़ोसन रोज बहू से पूछती, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने उसकी ये बात सुन ली तो पति सोचने लगा कि हमारे घर में तो रोज ताजा और गर्म खाना बनता है और ये भी ताजा और गर्म खाना खाती है, फिर इसने पड़ोसन से ऐसा क्यों कहा? अब उसका पति रोज उसकी बात सुनने लगा तो रोज पड़ोसन पूछती, क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू कहती, ठंडो बासी। तो पति ने सोचा कि चलो आज घर में पकवान बनाता हूँ, फिर देखता हूँ कि पत्नी पकवान खाकर पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज बहुत सारे पकवान बनाना, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाना। तो उसकी पत्नी ने बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ बना दी। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद जब बहू बाहर गई तो पड़ोसन ने पूछा, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू ने पहले की तरह बोला कि ठंडो बासी खाया। तब सेठ के लड़के ने सोचा कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जो मेरी पत्नी रोज ऐसा कहती है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछ ही लिया कि तुम रोज पड़ोसन से ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर पकवान खाए हैं, मिठाइयाँ खाई हैं। तो पत्नी बोली कि हम जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। पत्नी की बात उसके दिल पर लग गई तो माँ से बोला, माँ अब मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं पर रहूंगा और कमाऊंगा। तो उसकी माँ बोली, बेटा क्या जरूरत है जाने की, हमारे पास तो इतना पैसा है कि खाए नहीं खाया जाएगा, 7 पीढ़ियां बैठकर खा लें इतना धन है। लेकिन माँ के मना करने पर भी वो नहीं रुका। जाते समय पत्नी से कहने लगा कि जब मैं कमाकर बहुत सारा धन लेकर लौटूंगा तब तक चूल्हे की आंच बुझने मत देना। तो बहू ने सुनकर हाँ कर दी। तो वह ध्यान रखती कि चूल्हे की आंच न बुझे। लेकिन एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई तो मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा था जब तक मैं न लौटूं चूल्हे की आंच मत बुझने देना। अब वह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और वहां जाकर बोली कि मुझे थोड़ी सी आंच दे दो। तो पड़ोसन उस समय चौथ माता का व्रत कर रही थी। तो पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आ जाना। तो बहू पड़ोसन से पूछा कि आप क्या कर रही हो, किस भगवान की पूजा कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? तो पड़ोसन बोलने लगी कि मैं चौथ माता का व्रत कर रही हूँ। चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी मिलती है, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, पति पर बच्चों पर कोई संकट आए तो वो दूर हो जाता है। तो पड़ोसन से उसने सारी व्रत की विधि पूछी, कथा पूछी। अब बहू भी अगली चौथ से व्रत करने लगी चौथ माता का। उसने दीवार पर चौथ माता बनाई, गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने चौथ माता की पूजा की, फिर भोजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वह हर दिन अपने पति को याद करती थी और चौथ माता से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति जल्दी से घर आ जाएं। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में कहा कि साहूकार के बेटे, तू जागे है या सोवे है? तेरी पत्नी घर में तुझे बहुत याद करती है, तू घर जा और उसकी चिंता को दूर कर। तब वो कहने लगा कि जब तक बहुत सारा पैसा न कमा लूंगा घर नहीं जाऊंगा। तो चौथ माता बोली कि दुकान खोलकर कंकु केसर की पकलियां बनाकर बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। चौथ माता ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा हो गया। तब उसने जल्दी जल्दी अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। गाड़ी भरकर धन दौलत के साथ चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग मिला। कहने लगा कि मैं तुझे डसूंगा, आज तेरी उम्र पूरी हो गई। तब साहूकार का लड़का बोला कि चौथ माता ने मुझे सपना दिया है कि मेरी पत्नी मुझे याद कर रही है, मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी बड़ी चिंता में है, मैं उससे मिलकर आ जाऊं तो तुम मुझे डस लेना। तब नाग देवता बोले कि शपथ लेकर जाओ तो तुम्हें जाने दूंगा, अगर लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डसूंगा। तो नाग देवता को उसने वचन दे दिया। साहूकार का लड़का अपने घर पहुंच गया, सभी से हंसी खुशी से मिला, लेकिन भोजन करके उदास होकर बैठ गया। तब उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो उसके पति ने नाग वाली सारी बात बता दी और बोला कि अगर नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर मुझे डसेगा। उसकी पत्नी बहुत समझदार थी, बोली कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आराम से लेट जाओ,
इस तरह अपने पति को समझा बुझाकर उसने सुला दिया। फिर वो कमरे के आगे 7 पैड़ी थी, उन पर गई तो पहले उन्हें 7 पैड़ियों को अच्छी तरह से उसने धोया, साफ करा। फिर पहली पैड़ी पर उसने रेत डाला, दूसरी पर इत्र डाला, तीसरी पर गुलाब के फूल डाले, चौथी पर केसर बिछाया, 5वीं पर लड्डू पेड़ा रखा और 6ठी पर गद्दी गलीचा बिछाया। 7वीं पैड़ी पर उसे दूध से भरा कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पैड़ी सजाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आधी रात हुई, नाग देवता आए और पैड़ियां चढ़ने लगे। पहली पैड़ी पर रेत मिली तो रेत में लोट लगा ली। बोले कि साहूकार की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर मैं वचन से बंधा हूँ, इसीलिए डसूंगा तो जरूर। इस तरह 7 पैड़ी पर नाग देवता रुकते, आराम करते और कहते कि आराम तो बहुत मिला, पर वचन से बंधा हूँ, डसूंगा तो जरूर। अभी नाग देवता 7वीं पैड़ी पार करके कमरे में जाने ही वाले थे कि चौथ माता ने सोचा कि अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो मुझे कौन मानेगा, मेरा व्रत पूजन कौन करेगा। तो गणेश जी भगवान, चंद्र देवता और चौथ माता साहूकार के बेटे को बचाने वहीं आ गए। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई। गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू सारे दिन की थकी हारी थी तो सो गई। अगले दिन सुबह हुई तो ना बेटा उठा, अभी तक ना बहू उठी। सब लोग नीचे इंतजार करने लगे कि अभी तक बेटा बहू क्यों नहीं आए। जब बहुत देर हो गई तो उसकी सास उन्हें उठाने के लिए कमरे में जाने लगी तो 7 पैड़ियों पर उसने तो जो देखा वो तो बहुत घबरा गई। बेटा बहू को आवाज लगाई तो आवाज सुनकर बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार पड़ी है। ढाल उठाई तो ढाल के नीचे काला नाग मरा पड़ा था। तो बेटा बहू सोचने लगे कि आज तो कोई लिया दिया आगे आ गया। तब भगवान गणेश जी और चौथ माता जी ने रक्षा की है। कथा सुनने के बाद हाथ जोड़कर कहें, हे गणेश जी भगवान, हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहानी कथा कहते सुनते सबकी रक्षा करना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गजानन गणेश की जय हो, चौथ माता की जय हो। अब सुनते हैं 12 चौथ की कहानी, जिसे हर चौथ के दिन जरूर सुनना चाहिए। बोलिए चौथ माता की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचता। उससे जो पैसे मिलते उससे दोनों माँ बेटे का गुजारा होता। बुढ़िया माई चौथ माता का व्रत करती, हर गणेश चौथ पर व्रत करती, पूजा करती और अपने बेटे की सलामती के लिए, उसकी खुशी के लिए चौथ माता से प्रार्थना करती। उसका बेटा जब जंगल से लकड़ी काट कर लाता तो उसमें से 2 लकड़ी निकालकर छुपा कर रख देती। चौथ का दिन आता तो इन लकड़ियों को बेचकर चौथ माता की पूजा का सामान ले आती। 4 लड्डू बनाती, एक गणेश भगवान को चढ़ाती, एक चौथ माता को, एक अपने बेटे को खाने को देती और एक भगवान चंद्रदेव की पूजा करने के बाद खुद खा लेती। इस तरह दोनों माँ बेटा के दिन मजे में गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, चौथ का दिन था। बेटा किसी काम से पड़ोसन के घर चला गया। देखा तो पड़ोसन चूरमा बना रही थी। बोला, ताई आज कोई त्योहार है क्या जो पकवान बना रही हो? तो पड़ोसन बोली, हाँ आज चौथ है इसीलिए चूरमा बना रही हूँ। तो वो कहने लगा, वाह आज तो आपके मजे हो गए। तो वो बोली कि हाँ हम तो एक ही दिन मजे लेते हैं, पर तेरी माँ तो हर महीने मजे लेती है, हर महीने चौथ का व्रत करती है और चूरमा बनाती है, क्यों तुझे खाने को नहीं देती? तो वो कहने लगा कि देती है, लेकिन पड़ोसन ने तो उसके कान भर दिए। बोली, तू इतनी मेहनत करके जंगल से लकड़ी काट कर लाता है, लेकिन तेरी माँ उसमें से छुपा कर रख लेती है, उसी को बेचकर तो चौथ माता की पूजा का सामान लाती है। तो लड़का पड़ोसन की सिखाई में आ गया। गुस्से से भरा अपने घर आया तो माँ से बोला, माँ मैं इतनी मेहनत करके जंगल से लकड़ी काट कर लाता हूँ और तू उसमें से छिपा कर रख लेती है, ये सब अब नहीं चलेगा, या तो तू मुझे छोड़ दे या चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। तब माँ बोली, बेटा तेरे लिए तो चौथ का व्रत करती हूँ, तुझे छोड़ दूंगी पर व्रत करना नहीं छोड़ूंगी। अब तो बेटे को और भी गुस्सा आ गया। तो वो बोला, ठीक है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। तब उसकी माँ बोली, देख ले बेटा तेरी जैसी मर्जी हो वैसा कर ले, अब तू जा ही रहा है तो मेरी एक बात मान ले, मेरे हाथ के ये थोड़े से चावल ले जा, जब किसी संकट में होगा तो चारों तरफ चावल बिखेर कर बैठ जाना, तेरे संकट दूर हो जाएंगे। वैसे तो बेटे को इन सब बातों पर यकीन नहीं था, फिर भी सोचने लगा चलो ले जाने में क्या हर्ज है। अपनी माँ के हाथ से चावल लेकर निकल गया। घर से निकला
थोड़ी दूर ही चला था कि रास्ते में नदी आई। बहुत गहरी नदी थी, पार करने का कोई रास्ता नहीं था। तब उसे अपनी माँ की बात याद आ गई कि जहाँ भी संकट हो चावल बिखेर कर बैठ जाना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। उसने गठड़ी में से चावल निकाले, थोड़े से चावल बिखेर कर अपने चारों तरफ बैठ गया। चौथ माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे चौथ माता, मुझे पार जाने का रास्ता दे दो। चौथ माता को दया आई, उसने पार जाने का रास्ता दे दिया। अब लड़के को थोड़ा थोड़ा सा यकीन होने लगा। आगे चला तो गहरे वन में फंस गया। थोड़ी देर में रात हो गई। अब लड़के को डर लगने लगा। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। उसने सोचा कि अब तो तू मरेगा। उसे फिर माँ की बात याद आ गई। उसने गठड़ी से चावल निकाले, थोड़े से चावल बिखेरे और उनके बीच में बैठ गया। हाथ जोड़कर चौथ माता से बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ आपके व्रत करती है सच्चे मन से तो मुझे पार जाने का रास्ता दे दो। तो चौथ माता ने उसे फिर से पार जाने का रास्ता दे दिया। अब चौथ माता भला उसकी रक्षा कैसे न करती। उसकी माँ उसकी सुरक्षा के लिए ही तो चौथ माता का व्रत करती थी। तो वन से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। थोड़ी दूर आके चला तो एक नगर आया। उस लड़के को भूख प्यास लगने लगी थी। उसने सोचा चलो कहीं रुककर भोजन कर लेता हूँ। एक घर के आगे रुका, आवाज लगाई तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। किसी ने नहीं सुनी उसकी आवाज। तो वो अंदर चला गया। जाकर देखा तो एक बुढ़िया माई रो रही थी, रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। अब स्वादिष्ट पुए देखकर तो उसकी भूख और भी तेज हो गई। उसने बुढ़िया माई से पूछा जाके कि माई, ये क्या कर रही हो, रो भी रही हो और पुए भी बना रही हो। तो बुढ़िया माई बोली, हाँ बेटा, ये पुए अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। उसे पुए बहुत पसंद हैं और रो इसलिए रही हूँ क्योंकि वो आखिरी बार आज मेरे हाथ के पुए खाएगा। थोड़ी देर में राजा के लोग आएंगे और उसे ले जाएंगे, ले जाकर आवे में बिठा देंगे। हमारे यहाँ की यही प्रथा है, जब आवा जलता है तो एक आदमी की बलि दी जाती है। आज मेरे बेटे का नंबर है। तो वो कहने लगा, माई एक काम कर, तू ये पुए तो मुझे खिला दे और तेरे बेटे की जगह मैं आवे में जाकर बैठ जाऊंगा। अब बुढ़िया माई तो उसके मुंह की तरफ देखने लगी कि कहीं ये लड़का कुछ पागल वागल तो नहीं, आवे में बैठने को कह रही हूँ, इनाम लेने को नहीं। तब वो बोली कि भाई, मैं आवे में बैठने को कह रही हूँ, राजा के लोग आएंगे तो पकड़कर आवे में बिठा देंगे, इनाम देने नहीं ले जाएंगे। तो वो बोला, हाँ हाँ जानता हूँ, चिंता मत करो, बस ये पुए मुझे खिला दो, बहुत जोर से भूख लग रही है और तुम अपने बेटे की चिंता मत करो। तब बुढ़िया माई ने उसे पेट भर के पुए खिला दिए। स्वादिष्ट पुए खाकर तो उसे बहुत जोर की नींद आ गई। बोला, थोड़ी देर सो जाता हूँ, राजा के लोग आए तो मुझे जगा देना। अब वह तो पुए खाकर गहरी नींद में सो गया। अब बुढ़िया माई बेचारी कश्मकश में पड़ गई, दुविधा में पड़ गई। सोचने लगी, पता नहीं किसका भोला भाला बेटा है, आवे में बैठने को कह रहा है, मर जाएगा, क्या करूं, भेजूं या नहीं भेजूं। इतने में राजा के सिपाही आ गए और आवाज लगाने लगे। अब बुढ़िया माई तो दुविधा में थी कि इसे जगाऊं या ना जगाऊं। अभी सोच ही रही थी कि इतनी आवाज सुनकर उस लड़के की नींद खुल गई। कहने लगा, माई शोर कैसा है, क्या राजा के लोग आ गए? तो वो कहने लगी, हाँ बेटा आ गए। उठ खड़ा हुआ, बोला, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, ले मेरी गठड़ी और लाठी तू रख ले, वापस आऊंगा तो ले लूंगा। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि लड़का तो वाकई बहुत भोला है, आवे में से भी भला कोई जिंदा आता है। फिर भी उसने उसकी गठड़ी और लाठी रख ली। लड़का गठड़ी में से अपनी माँ के दिए थोड़े से चावल लेकर सिपाहियों के साथ चला गया। सिपाहियों ने ले जाकर उसे आवे में बिठा दिया, आवा बंद कर दिया। आवे के अंदर से लड़का अपनी माँ के दिए चावल चारों ओर बिखेर कर बैठ गया। हाथ जोड़कर चौथ माता से प्रार्थना करने लगा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्चे व्रत करती हो तो मेरी रक्षा करना। आवा बंद हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन आवे के पास कुछ लड़के खेल रहे थे। खेल खेल में आवे पर उठाकर कंकड़ मारने लगे। जैसे ही उन्होंने आवे पर कंकड़ मारे, अंदर से आवाज आई, अरे भाई कौन है, जाकर राजा से कह दो आवा पक गया। लड़के की आवाज सुनकर तो सब डर गए। उन्होंने जाकर अपने घर में बताया, घर वालों ने जाकर राजा को बताया। राजा को तो सुनकर यकीन नहीं हुआ। राजा सोचने लगा कि आवा तो 6 महीने में पकता है, 3 दिन में कैसे पक गया। फिर भी राजा ने अपने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने आकर देखा तो देखा सचमुच में आवा पका पड़ा था। बर्तन निकालने लगे। जैसे ही बर्तन निकालने लगे, अंदर से फिर आवाज आई, अरे भाई आराम आराम से निकालो। तो अब तो सिपाही भी डर गए, अंदर से कैसी आवाज आ रही है। पूछा, कौन है? तब वो बोला, भाई वही हूँ जिसे तुमने आवे के अंदर बिठाया था।
अब तो वे और डर गए, ये तो भूत बन गया। जब सारे बर्तन निकाल लिए तो देखा लड़का मजे में आराम से बैठा है। राजा ने पूछा ये सब कैसे हुआ? तो लड़का बोला मेरी माँ चौथ माता की पूजा करती है, उनका व्रत करती है, उन्हीं के प्रताप से मैं जिंदा बच गया। राजा बोला मैं तो नहीं मानता, साबित करके दिखा। एक घोड़े पर तू बैठ जा, एक पर मैं बैठूंगा, तेरे हाथ में हथकड़ी लगवा दूंगा। अगर तेरी हथकड़ी खुलकर मेरे हाथ में लग गई तो मान जाऊंगा तेरी चौथ माता सच्ची है। अब एक घोड़े पर लड़के को बिठा दिया, एक पर राजा बैठ गया। लड़के के हाथ में हथकड़ी लगवा दी। लड़के ने आंख बंद करी, चौथ माता से प्रार्थना करी, हे माता मेरी रक्षा करो। चौथ माता की कृपा से उसकी हथकड़ी खुल गई और राजा के हाथ में लग गई। अब तो राजा को विश्वास हो गया। राजा उसे अपने महल में ले गया। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दी। एक दिन की बात है, अपनी पत्नी के साथ महल की छत पर घूम रहा था तो एक तरफ देखकर कहने लगा कि आज तो हमारे गांव पर बिजली चमक रही है। तो उसकी पत्नी बोली क्या उधर आपका गांव है? तो वो बोला हाँ। पत्नी बोली कि आपके गांव में कौन रहता है? तो वो बोला कि मेरे गांव में मेरी माँ रहती है। मैं अपनी माँ पर गुस्सा करके घर से निकल गया था। तब वो बोली कि अब बहुत दिन हो गए, हमें घर चलना चाहिए, मुझे अपनी सासू जी का आशीर्वाद लेना है। तब राजा ने अपनी बेटी को बहुत सा धन देकर, बहुत सी सेना देकर विदा कर दिया। दोनों घर की तरफ चल दिए। गांव के पास पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें पहचान लिया। अरे ये तो बुढ़िया का बेटा है। वह पड़ोसन जिसकी सिखाई में आकर लड़का घर से भागा था, भागी भागी उसकी माँ के पास गई। जाकर बोली तेरा बेटा बहू आ रहे हैं। तो उसकी माँ बोली हाँ उड़ा ले तू भी मजाक, मेरा कहाँ कोई बेटा, कहाँ कोई बहू। एक बेटा था, उसे तो तूने सिखा बिखा कर भगा दिया, अब कहाँ बेटा और कहाँ की बहू। तो पड़ोसन बोली मैं सच कह रही हूँ, तेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ आ रहा है, बहुत सा धन लेकर आ रहा है, बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। तब वह अपने घर की छत पर चढ़ी तो उसने देखा सच में उसका बेटा है, साथ में उसकी पत्नी है। बेटा आकर अपनी माँ के पैरों में गिर गया और बोला कि माँ तेरे पूजा पाठ की शक्ति ने मेरे प्राण बचा लिए, चौथ माता की दया से ही आज मैं जिंदा हूँ। मुझसे तो बड़ी भारी भूल हो गई जो मैं तुझे छोड़कर गया था। पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब चौथ माता का व्रत जरूर करो। पूरे साल की चौथ का व्रत न कर सको तो 4 चौथ का व्रत करो, 4 का भी ना कर सको तो 2 चौथ का व्रत तो जरूर करो। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई के बेटे की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना और सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। बात तब की है जब भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, पर गणेश जी को नहीं बुलावा दिया गया। अब कारण जो भी रहा हो, भगवान विष्णु की बारात आने का समय हो गया। सभी देवी देवता विवाह समारोह में आ गए तो सबने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे आपस में निर्चा चर्चा करने लगे कि गणेश जी क्यों नहीं आए, क्या उन्हें नहीं बुलाया या वे खुद ही नहीं आए। सब इसी बात पर सोच ही रहे थे कि सोचा कि चलो भगवान विष्णु से ही पूछ लें। तब भगवान विष्णु से पूछा तब उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता ही क्या है। और एक बात ये भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। गणेश जी ना ही आए तो अच्छा है, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। अभी इतनी बातचीत कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया यदि किसी कारण से गणेश जी आ भी गए तब उन्हें द्वारपाल बनाकर यहीं बैठा देंगे कि घर की देखभाल करना। आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, बारात से वैसे भी पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको बहुत पसंद आ गया। भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, इतनी देर में ही गणेश जी वहां आ गए। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली पर बैठा दिया। बारात चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं। गणेश जी के पास गए और कारण पूछने लगे। तब गणेश जी बोले कि विष्णु भगवान ने मेरा बड़ा अपमान किया है। तब नारद जी ने सुझाव दिया कि अपनी मूषक सेना को भेज दो, वह रास्ता खोद देगी, उनके वाहन तो धरती में ही धंस जाएंगे, न वे आगे जाएंगे न विवाह होगा, तब आपको सम्मान से बुलाना पड़ेगा।
अब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सारी सेना ने जाकर जमीन खोद डाली। बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें पर पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए पर पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब नारद जी बोले कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, इसी कारण विघ्न आया है। यदि उन्हें मना कर लाएं तो कार्य सिद्ध हो जाएगा और ये संकट भी टल जाएगा। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा कि गणेश जी को लेकर आओ। गणेश जी आए, उनका आदर के साथ पूजन किया, तब जाकर कहीं रथों के पहिए निकले। अब पहिए निकल तो गए पर टूटे फूटे थे, अब उन्हें ठीक कौन करे। पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, उसे बुलाया। हाथी ने अपना काम शुरू करने से पहले जोर से बोला, बोलो गजानन गणेश की जय हो। यह कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते उसने सारे पहिए ठीक कर दिए। तब देवी देवताओं ने पूछा कि तुमने गजानन गणेश की जय क्यों बोली। तब हाथी कहने लगा कि गणेश जी को तो पहले मनाना पड़ता है, आपने गणेश जी को नहीं मनाया होगा, उनकी पूजा नहीं की होगी, इसीलिए तो इतना विघ्न आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप तो देवता हैं, फिर कैसे भूल गए। अब आप लोग गणेश जी की जय बोलो और आगे चलो, आपके सब काम हो जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। तब सभी ने गणेश भगवान की पूजा की, उनकी जय बोली और बारात आगे चल दी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु जी के काज संवारे, ऐसे ही सबके काज सिद्ध करना। बोलो गजानन गणेश की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था, दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था, वो रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए, मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो, तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे, उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता, बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज सवा सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो, तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण
उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो।